होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास है। आज हम चर्चा करते हैं आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें टीचर बहुत ज्यादा टफ बताते हैं, लेकिन आपको पता है क्या वाई फियर वी आर हियर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल वे में हम उसे कराएंगे। पहले वॉइस बताओ, वॉइस आपको क्लियर है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। श्रोडिंगर्स इक्वेशन, SCHRODINGERS, श्रोडिंगर्स इक्वेशन। बेटा आइंस्टाइन वाली इक्वेशन भी करानी है, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन ही बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए पहले श्रोडिंगर इक्वेशन ही कवर कर लो आज। ठीक है, कल छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ हम आइंस्टाइन वाली करा देंगे। ठीक है, यहाँ हाफ है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक, तो किसी भी पार्टिकल का सुन लो, लिख लो। श्रोडिंगर ने इक्वेशन क्यों दी थी? टू रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ एनी पार्टिकल श्रोडिंगर gave two equations which are known as Schrodinger equations, SCHRO। श्रोडिंगर बेटा साइंटिस्ट का नाम है, which are known as Schrodinger equation, as role played by Schrodinger in quantum mechanics, same role is played by Newton in classical mechanics। मतलब सर हाँ बेटा बीएससी सेकंड ईयर की है, हमारी पल्ले नहीं पड़ा, आपने ये बात क्या लिखी है? मैंने बताया किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर बताने के लिए श्रोडिंगर ने दो इक्वेशन दी। श्रोडिंगर गेव टू इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। एज रोल प्लेड बाय श्रोडिंगर इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर ने रोल निभाया, भूमिका निभाई, वही उससे मिलती जुलती भूमिका किसकी थी? न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स में। यानी कि हम कह सकते हैं, लिखना चाहो लिख दो। सो वी कैन से दैट श्रोडिंगर इक्वेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स आर इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी इच्छा करें। नहीं लिखना चाहो तो आप यहीं छोड़ दो। अब इससे आगे छोटी सी लाइन लिखनी है। क्या किसी भी पार्टिकल का क्या मोशन डिफाइन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक फंक्शन माना। ठीक, टू डिफाइन द, या डिफाइन लिख लो या डिस्क्राइब लिख लो, टू डिफाइन द वेव मोशन ऑफ द पार्टिकल श्रोडिंगर कंसीडर अ फंक्शन विच इज नोन एज वेव फंक्शन। ज्यादा नीचे तो नहीं पहुंच गया, इसे क्या बोलते हैं हम? वेव फंक्शन बोलते हैं, विच इज नोन एज वेव फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाई, इसे किससे फिर डिनोट करते हैं बेटा? साई से। साई तो बनाना आता है बेटा, यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है बेटा, पहला ही टॉपिक है। अब ये साई की वैल्यू क्या होती है? साई की एक नॉर्मलाइज कंडीशन होती है, वो सारी हम लिखेंगे इस साइड पे। उस साइड पे तो आने से रही हो, मैं फ्रेम से कट जा रहा हूं बार बार। देखो इधर का स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इधर की साइड लिख देता हूं। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई, ये आपको पता है क्या होती है इक्वेशन? d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 साई अपॉन dy स्क्वायर। सर ये कहां से आई बेटा? आपने ये नहीं पढ़ा क्या? y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस kx, इसका डिफरेंशियल करना। ये कहां से आई ये बता देता हूं मैं। आप ये बताओ, ये जो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? x के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। फटाफट x के जब दो फंक्शन होते हैं ना, तो बेटा उनकी जो इक्वेशन आती है वेव इक्वेशन, वो इस फॉर्मेट में आती है। जैसे यहाँ पे आप देखो दो फंक्शन है, एक तो x है और एक वेरिएबल फंक्शन कह रहा, सॉरी वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो x और एक y। लेकिन जो आपकी बीएससी सेकंड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स है, उन्होंने दूसरा वेरिएबल y नहीं ले रखा। क्या ले रखा है? टाइम ले रखा है। क्या ले रखा है बच्चा? टाइम लिया हुआ है। एक तो डिस्टेंस लिया हुआ है वेरिएबल, और एक वेरिएबल टाइम लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे y का डिफरेंशियल करना है, तो दो वेरिएबल के फॉर्मेट में होगी, एक तो x के फॉर्मेट में और एक t के फॉर्मेट में। यहाँ पे सेम साई है, दो वेरिएबल के फॉर्मेट में होगी, एक x के और t के। जब मैं इसकी डिफरेंशियल करके इक्वेशन निकालूंगा तो वो इसी फॉर्म में आएगी। बताओ निकाल के दिखाऊं या ना दिखाऊं? बताओ ये वाली चीज निकाल के दिखाऊं या ना दिखाऊं? देखो बेटा मैंने एक बार डिफरेंशियल करा, dy बाई dx कर दिया, कितना आ गया? a साइन का डिफरेंशियल कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है? दोबारा कर दिया, क्योंकि यहां दो बार क्या हुआ है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस का क्या होगा? माइनस साइन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये आएगा। और सुनना वापिस से, फिर माइनस के आएगा यहाँ पे, तो माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, और एक माइनस कोस का था तो के स्क्वायर, और माइनस शुरू में लगा दूं, ये आ गया। ऐसे मैंने क्या करा, एक बार टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया। अब मैं इसे रफ करके टी के रेस्पेक्ट में करता हूं। किसके रेस्पेक्ट में बच्चा? टी के रेस्पेक्ट में करना। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। फिर वापस करूं, d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस का कितना? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर।
कोई समस्या? बताओ। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया या सेकंड को फर्स्ट से, मैंने मान लो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बचेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी टी स्क्वायर। मोटा मोटा समझा रहा हूं, डेप्थ में नहीं उतरना। माइनस से माइनस, ए से ए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मैं जल्दी ला रहा हूं, ठीक है, ये चीजें की ये वाली इक्वेशन कहां से आई। अभी श्रोडिंगर की इक्वेशन हम लाएंगे, अभी तो मैंने वेव फंक्शन लिख रहा हूं। तो बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में सारा मल्टीप्लाई में, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू d2y बाई डी टी स्क्वायर। देखो इतना हिस्सा तो आ गया ना। अबे मैंने y मान लिया, यहाँ साई मानना हुआ, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। k क्या होता है हमारा, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, t आपका ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई t, ये मैंने बता रखा है। तो जब मैं k की वैल्यू रखूंगा k स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यही तो आएगा। देखो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। मैं बता रहा हूं कहां से आएगा ये, टी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे, ये लिखना लिया, लिखना तो यही है, तुमने कह दिया दिखा दो तो मैं दिखा रहा हूं, ये आ गया ट्यू 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 ट्यू, हो गया लो प्रूफ। सर ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, ये तो सेम नहीं आया नालायको। ओमेगा क्या है, सॉरी लैम्डा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ ही तो है लैम्डा। आपने क्या पढ़ा है चांद मेरे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक। तो बेटा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ ही तो होती है अपॉन टाइम। तो बेटा यहां उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन वी टी अपॉन लैम्डा के बराबर, तो टी अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है टी अपॉन लैम्डा का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर। देखो यही तो इक्वेशन चिपका रखी है यहाँ की, यही बताओ आ गया ना प्रूफ। अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए कहा था वाई फियर वी आर हियर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कहां से आई वो इक्वेशन, तो अब इसे रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी आओ श्रोडिंगर की इक्वेशन का प्रूफ कर लें, फिर आपको डिटेल में एक चीज डिस्कशन करेंगे, अगर आज टाइम रहा तो आज, नहीं तो कल, कि श्रोडिंगर ने हकीकत में इन इक्वेशन को लाके क्या करा, क्या फायदा हुआ इन इक्वेशन को लाके। कि श्रोडिंगर इक्वेशन तो दे दी, हमें पता ही नहीं है पढ़नी क्यों है, वो डिस्कशन करेंगे। अभी पहले इसका प्रूफ देख लें। तो यहां से वेहर साई कितना है आपका, साई है ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, या किसी किसी बुक में बेटा ए की जगह साई नोट भी लिखा रहता है, क्या रहता है साई नोट, तो आपको इस साई को देख कर नहीं घबराना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो साई बराबर ए साइन के एक्स, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। आप जोन सा चाहो, साई की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। आप फटाफट इसके बारे में लिख लो। चले अब श्रोडिंगर ने जो दो इक्वेशन दी थी, मैंने कहा कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई, श्रोडिंगर गेव 2 इक्वेशन, तो श्रोडिंगर ने 2 इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन वो जिसमें फंक्शन टाइम पर डिपेंड करता हो, दूसरी इक्वेशन वो जिसमें फंक्शन टाइम पे डिपेंड ना करता हो। तो 2 इक्वेशन है, एक तो टाइम इंडिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब मुक्त, यानी कि उससे टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं, लेते हैं श्रोडिंगर की पहली इक्वेशन, कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट, फिर लेंगे टाइम डिपेंडेंट, और फिर एक दूसरे से दूसरी को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल यूनिट है, इससे श्रोडिंगर इक्वेशन आनी है, और एक अर्नफेस्ट थ्योरम है, सुना है कभी नाम अर्नफेस्ट थ्योरम, वो थ्योरम भी आपकी आनी ही आनी है, ठीक है। चलो
अरे रफ हो जा, क्यों मेरे बुढ़ापे में मेरे हाथों से जान लगा रहा है। श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, मतलब श्रोडिंगर की समय से मुक्त वाली समीकरण। ठीक, तो टाइम इंडिपेंडेंट कौन सी है बेटा? जिसमें कोई भी फंक्शन समय पर डिपेंड नहीं करता। द इक्वेशन इन विच नो फंक्शन, यार क्या कर रहा है, परे कोई क्यों हाथ चलता है मेरा, इधर की साइड हाथ क्यों नहीं चलता। ठीक, लिखो द इक्वेशन इन विच नो फंक्शन depends on time, no function depends on time is known as time independent इक्वेशन। मतलब अब टाइम पे इंडिपेंडेंट, टाइम से कोई भी लेना देना ना हो, उससे टाइम से समय से मुक्त हो, तो हमने ये तो लिखा द इक्वेशन इन विच नो फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, कोई भी फंक्शन टाइम पे नहीं करता, तो क्या कहलाता है? टाइम इंडिपेंडेंट। दिस इक्वेशन वॉज गिवन बाय Schrodinger, so it is known as Schrodinger's time independent equation. This equation was given by Schrodinger, so it is known as Schrodinger's time independent equation. देखो, we know that, हम जानते हैं। क्या जानते हो? अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था साइन के एक्स, के की वैल्यू क्या होती है? 2π/λ × x, और ओ के पूछा ऊपर दो डॉट बने हुए हैं। आप अपनी बुक में देखो फटाफट, श्रोडिंगर के नाम में ओ के ऊपर दो डॉट बने हुए होंगे। दो डॉट का मतलब क्या है? इसका दो बार डिफरेंशियल लेके चलना है, तो मैं एक बार डिफरेंशियल करता हूं। डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलें, कोई बात नहीं बेटा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, सुना है वो गाना, पर जो चेहरा कभी पढ़ा है। आ जाओ, डी साई इक्वल्स टू ए, बेटा साइन का क्या हो गया? कोस 2π/λ इंटू एक्स। अब इसका एक्स का वापिस से करेंगे तो क्या आएगा? 2π/λ। यही तो होगा। अबे कोई बात नहीं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, पर कभी किसी का चेहरा पढ़ा है। ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हुआ बच्चा? d2ψ/dx² इज इक्वल्स टू कोस का क्या होगा? माइनस साइन। कोस का क्या होगा? माइनस साइन। बेटा इसमें तो अभी तो हमने समझने वाली बात कोई की ही नहीं। मुझे यही नहीं सर नहीं समझ आ रहा, बेटा समझने वाली तो हमने कोई बात की ही नहीं अभी तक। अब इसका वापस से करेंगे 2π/λ का स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशियल भी नहीं आता तो नलाई को माता रानी ऐसा पाप लगाएगी कि बीएससी में लुढ़कते फिरोगे। अबे देखो, ये हमने अभी पढ़ा था, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा, ए कांस्टेंट, साइन का क्या होता है? कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, और एक्स की जगह जो होता है उसका दोबारा करते हैं। एक बार और डिफरेंशियल करा तो बेटा इसका ये हो गया ए साइन। बेटा जो नया है पीछे की वीडियो देख लीजिए। ठीक, अब यहां पर देखिए d2 साई
बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, शुरुआत में लिख लूं 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस में कितना साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब आपको डी ब्रोगली से याद होगा, वी नो, क्या याद है हमें नहीं पता, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। याद है, याद है कुछ? मुन्ना राजा आजा आजा, जिंदे सामी आने के तले। इसलिए d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन, जब आप लैम्डा की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, लैम्डा की जगह एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब ये डिवाइड में ऊपर पहुंचेगा, d2 यहां से कटा तो नहीं, दिख तो रहा है ना बेटा। ये सेकंड ईयर की क्लास है, सेकंड सेमेस्टर की क्लास 1 मार्च से चलेगी। इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बेटा मैंने बोला है साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, ए कहां गया? ए हो रहा, ले ए हो रहा, क्यों घबरा रहा है तू? क्यों चिंता करता है? जो करना सो राम करे। लो बेटा यहां आओ, अब यहां थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स किसके बराबर है? साई के। तो ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? साई लिख दूंगा। लो अब तो नहीं कट रहा। इसे क्या मान ली मैंने? इक्वेशन नंबर 2। बताओ, अब तो नहीं कट रहा। चलो इसे रफ कर दूं, इधर का हिस्सा मैं रफ कर दे रहा हूं। ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, इसकी जगह साई चिपका दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने मान लिया ई क्या है? किसी भी पार्टिकल की जो मोशन में कर रहा है टोटल एनर्जी है। यहां लिख दूं, लेट ई के एंड वी बी द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। देन हमने मान लिया जो स्थितिज ऊर्जा है वो v है। बेटा ये स्मॉल v नहीं है, ये कैपिटल V होता है। k क्या है? पोटेंशियल गतिज ऊर्जा। और E क्या है आपकी? E क्या है? E क्या है? कुल ऊर्जा। अब यहां पे देखो, इसलिए जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, योग के बराबर। ये इधर आके माइनस ई माइनस वी इज इक्वल टू के, या मैंने क्या किया? के इधर लिख लिया, ई माइनस वी इधर। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। अब ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस वी इंटू 2। मैंने क्या किया? m से मल्टीप्लाई कर ली और m से डिवाइड कर ली, तो m कितना? m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 2m e माइनस वी। तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किस में चिपका दो? ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में चिपका दो। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, रखवाओ चांद मेरे। देखो क्या हो गया बच्चा?
d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पर 2m e माइनस वी, 2m e माइनस वी इंटू साई। अब ये कितना हो गया, 2 4 जा 8, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई। ये क्या है बेटा, श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में कराया है। मैं कह रहा था थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, लेकिन मैं इसे सिंपल वे में करा रहा हूं। ये माइनस का है, इधर होकर प्लस का, इज इक्वल टू 0। बताओ क्या समस्या है। दिस इज श्रोडिंगर SCHRODINGER श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। एक डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन है फॉर 3D। अगर 3D की बात करें तो क्या हो जाएगा, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। बताओ, अबे x था 1 डायमेंशन, x y z 3 डायमेंशन। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बेटा, किसी बुक में आगे भी दे रखा क्या, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, बस v को 0 रख दोगे और कुछ नहीं, कहानी समाप्त। यही के साथ आज के समाचार क्या होते हैं, समाप्त होते हैं।